नमस्कार दोस्तों, देखिए बैंक में अकाउंट सबके होते हैं क्योंकि पैसा हम रखेंगे कहाँ, घर पे तो हम पैसा रख नहीं सकते। तो यहाँ पर नॉर्मली जो अकाउंट्स होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं चालू खाता। अब ये जो चालू खाता है ये उन लोगों को ज़्यादा मतलब काम आता है जो बिजनेस करते हैं, यानी उनका जो टैक्स प्ले ज़्यादा होता है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। उसकी बात हम आज नहीं करेंगे इस वीडियो में, उसके हम किसी और दिन भी बात करेंगे वीडियो बना के। इसके बाद आता है सेविंग अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट है वो बेसिकली बचत खाता होता है। तो बचत खाता जो है वो भी दो तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है प्रीमियम सेविंग अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है वो कम पैसे में ओपन करवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाके बैंक में ओपन करवा सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत ही पैसा देके आप ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम अकाउंट होता है उसमें आपको थोड़ा अपनी अमाउंट देना पड़ता है, ज्यादा पैसे देके आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसमें आपको सर्विस भी काफी ज्यादा मिल जाती है। और एक अकाउंट होता है सैलरीड अकाउंट। अब ये जो सैलरीड अकाउंट है ना, ये सबसे अच्छा अकाउंट होता है क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता और इसके फायदे बहुत हैं। आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो करेंगे कि भाई नॉर्मल सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है, सैलरी अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हो और ऐसे कौन से बेनिफिट है जो सिर्फ आपको सैलरी अकाउंट में ही मिलते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मनी रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट की। तो देखिए आप जो भी पैसा कमाते हैं, कहीं जॉब करते हैं या खुद का कोई काम करते हैं, आपकी कोई दुकान है, कुछ भी करते हैं, आप किसी भी बैंक में जाते हैं एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वो बैंक प्राइवेट भी बैंक हो सकता है, पब्लिक बैंक भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट बैंक है वो आपसे ये कहेंगे कि आपको 5,000 रुपए से आपका अकाउंट खुलेगा, तो 5,000 आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको चार्ज दिया जाएगा। किसी बैंक में 10,000 होगा, किसी में 3,000 होगा, किसी में 2,000 होगा। पब्लिक बैंक का भी यही है, किसी में 2,000, किसी में 3,000। यानी कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है मिनिमम बैलेंस, इतना मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना ही पड़ता है वरना आपको चार्ज लगता है। सैलरीड अकाउंट में क्या होता है, जो सैलरीड अकाउंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही होता है कि इसमें आपको कोई भी जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। आप सारा पैसा निकाल सकते हैं और यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस रख सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं रखेगा। सर्विस की जहाँ तक बात करें, फीचर्स की जहाँ तक बात करें, तो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो सर्विस आपको बैंक प्रोवाइड करता है, सैलरीड अकाउंट में उससे ज्यादा सर्विस मिलती है। आप ये कहोगे कि भाई सैलरीड अकाउंट खुलेगा कैसे, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि और कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप सैलरीड अकाउंट रखते हैं। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको कोई भी जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। दूसरा, जैसे चेकबुक हो गया, एटीएम हो गया, इस तरीके की जो सर्विस होती है बैंक की तरफ से वो सैलरीड अकाउंट में फ्री होती है। और इस थोड़ा बहुत अगर चार्ज लिया भी जाता है तो वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसमें ये सब कुछ चार्जेबल होता है। इसके बगैर आप ऑनलाइन एनईएफ करते हैं या आरटीजीएस वगैरह करते हैं तो सैलरीड अकाउंट में मोस्टली फ्री होता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कहीं कहीं आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए लॉकर है, आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए क्योंकि बैंक में एक लॉकर होता है जहाँ पे आप अपनी कीमती चीजें रख सकते हैं। तो लॉकर की जहाँ तक बात है करें तो लॉकर में भी चार्ज लिया जाता है आपसे। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपके पास है और नॉर्मल में अगर आप लॉकर यूज करते हैं, लॉकर आप एक्सेस करोगे तो आपको बैंक में चार्ज देना पड़ेगा। सैलरीड अकाउंट में भी चार्ज देना पड़ेगा, फ्री तो नहीं मिलेगा लॉकर, लेकिन आपको काफी सारे डिस्काउंट और ऑफर्स देखने को मिल जाए जिससे आप लॉकर थोड़ा कम पैसे देकर यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक बेनिफिट और भी है सैलरीड अकाउंट में। अगर आपके पास सैलरीड अकाउंट है और उसमें टाइम टू टाइम एवरी मंथ सैलरी आती है तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो जो लोन है वो इजीली मिल जाता है, जल्दी अप्रूवल मिल जाता है क्योंकि उनको पता है कि हर महीने सैलरी आ रही है, बंदे के पास पैसा आ रहा है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप मांग सकते हैं और इजीली आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो जाता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी अप्रूव हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत मशक्कत आपको करनी पड़ती है, तो सैलरी अकाउंट इसके लिए बेहतर है। अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में बाय वगैरह करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ पैसा, तो आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो वैसे तो बहुत सारे आजकल बैंक या फिर डीमेट अकाउंट जो ओपन करते हैं कंपनी से, वो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर देती है नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के लिए भी। लेकिन सैलरीड अकाउंट की बात करें तो सैलरीड अकाउंट में ज्यादातर आपको डीमेट अकाउंट फ्री में ही खुलता है और कहीं अगर पैसे लगे हुए हो तो कुछ ना कुछ आपको ऑफर्स देखने को मिल ही जाते हैं, इसलिए खुल जाता है। इसके अलावा सैलरीड अकाउंट में आपको एक आरएमबी मिल जाता है, यानी रिलेशनशिप मैनेजर दे देती है आपको बैंक ज्यादातर केसों में। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे आपको सैलरीड अकाउंट ओपन हुआ है तो वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको जो बैंक से टाई अप होता है, तो बैंक से टाइप अप होता है, आपको एक मैनेजर मिलता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सैलरीड अकाउंट का बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सैलरीड अकाउंट में मिलेगा, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता। वो ये है कि
सैलरीड अकाउंट अगर आपके पास ओपन है तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है, क्योंकि जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता। जिस भी बैंक का आपके पास सैलरीड अकाउंट है, आप वहां पे मैनेजर से पूछ सकते हो कि भाई इसमें किस तरीके का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सैलरीड अकाउंट किस किस तरीके से हम ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए सैलरीड अकाउंट अब इसका क्लियर है, सैलरीड अकाउंट है, इसमें सैलरी आती है। आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो कंपनी में मान लो आपकी जो पहली जॉब है, आपके पास पहली जॉब आपकी लगी और अभी तक आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, तो वो कंपनी टाई अप होता है जिस बैंक से, उस बैंक में आपका सैलरीड अकाउंट ओपन हो जाता है और वो नया अकाउंट ओपन हो जाएगा फ्री में ही। बल्कि मैंने तो ये देखा है, मैंने काफी प्राइवेट जॉब करी है, तो जो बैंक है, जो बैंक जहाँ पे आपका ऑफिस है वहीं पे आपको आके अकाउंट ओपन करके देती है। अगर मान लीजिए आपके पास पहले से कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आपको सैलरी अकाउंट चाहिए क्योंकि अभी आपकी जॉब लगी है, तो आप उस नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे भी सैलरी अकाउंट में जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जितने भी बात है सैलरी अकाउंट को लेकर मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की पैसों की बात हम चैनल पर करते रहते हैं। चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।